हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आशा और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखना। कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिस टिप्स के आधार पर यदि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं तो अभी भी बचे हुए समय पर आप 90+ ला सकते हैं। इतना तो गारंटेड है कि मैं नहीं कहता हूँ कि 95, लेकिन 90+ ला सकते हैं, ये मेरा वादा है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ टिप्स ऐसे हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, डेफिनेट तौर से आप 90+ ला सकते हैं। 85 तो नॉर्मल है यार, कुछ भी नहीं है। अभी आपके पास क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ आपको नहीं छोड़ना है, किन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहला स्टेप है आपका टाइम। टाइम आपके पास कितना स्टूडेंट, तो यदि जनवरी को छोड़ दे, जनवरी को हम छोड़ दें तो आपके पास फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल के आप 15 दिन छोड़ दो, मतलब 30, लगभग यहाँ पे 28 दिन कैलकुलेट करो और 30 दिन और यहाँ पे 15 दिन, कुल मिलाकर 30 दूनी 60 और 75 दिन। ऐसा दिमाग लगा के चलो कि हमारे पास टोटल 75 डेज है। आज से अभी बचा हुआ समय टोटल 75 डेज है। अब इस 75 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बड़ा फैक्ट चीज है यार, आप अच्छे से समझो। 75 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आपका मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, तीन सब्जेक्ट ही हैं, ठीक है ना। 3 सब्जेक्ट है। जैसे किसी के पास मान लीजिए बायोलॉजी नहीं है, किसी के पास मैथ नहीं है, तो 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है। अब 3 सब्जेक्ट में डेली आपको कितने क्वेश्चन तैयार करना है। मैं आपसे कहता हूं ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मात्र 4 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट तैयार करो। 4 का गुणा कर दो स्टूडेंट 75 से, तो आप सोचो कितना होता है। 4 पंचा 20 हो जाता है और 4 सत्ता 28, 28 और स्टूडेंट 2 कितना हो जाएगा 30। 300 क्वेश्चन आप करोगे, 300 क्वेश्चन। अब आप सोचो कि 75 डेज में, यदि बचे हुए 75 दिनों में आपको कितने क्वेश्चन कर लेना है, 300 क्वेश्चन कर लेना है। अब आप ये मत कहना कि सर प्री बोर्ड एग्जाम होगा तो हम क्या करेंगे और अर्धवार्षिक एग्जाम होगा तो क्या करेंगे, क्या पढ़ते रहेंगे। जी हाँ, ये आपका एनुअल एग्जाम का टारगेट है, एनुअल एग्जाम का टारगेट है। इस टारगेट को आपको भूलना नहीं है। 4 क्वेश्चन पर डे, 4 क्वेश्चन पर डे। अब ये 4 क्वेश्चन कितने समय लगेंगे, 2-2 घंटे कम से कम लगेंगे, है ना। तो ये पहला टिप्स है प्यारे भाइयों कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 4 क्वेश्चन डेली करना है। अब मैथ वाले स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ते हैं तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैथ का एक अलग स्ट्रेटजी हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इसको भी तैयार करते चलना है। तो ये आपका हो गया पहला टिप्स। आपके लिए दूसरा टिप्स है किस विषय को कितना पढ़ना है। ये सबसे बड़ा मायने रखता है स्टूडेंट। अब आप कहोगे स्कूल लगता है सर हम स्कूल जाए कि पढ़ाई करें, ये स्कूल का मैटर आपका है यार, आप कितना मैनेज कर पा रहे हो। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, इन बच्चों को कितने कितने घंटे पढ़ना है। फिजिक्स 2 घंटे, केमिस्ट्री 2 घंटे और मैथ 3 घंटे, टोटल मिलाकर कितने हो गए 7 घंटे। और 1 घंटा आपको इंग्लिश, 1 घंटा हिंदी, टोटल मिला के 9 घंटे। 9 घंटे के बाद चाहे आप 5 घंटे स्कूल में रहो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 9 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है कंपलसरी। बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें सब में 2-2 घंटे कम से कम, 2-2 घंटे, टोटल हो गए आपके पास 6 घंटे। 6 धन 1 धन 1 है ना, कुल मिलाकर हो गए 8 घंटे। आपके पास 1 घंटे बच रहे हैं जिनको आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में हाफ आपको डिवाइड कर देना है। तो इस प्रकार से 9 घंटे आपको कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आपका टारगेट यदि 90% है तो 90% टारगेट के लिए इतना करना पड़ेगा। समझ रहे हो। यदि आप इतना नहीं पढ़ पा रहे हो तो समझ लेना कि हम 90% नहीं पा रहे, नहीं पाएंगे, डेफिनेट नहीं कर पाओगे आप। आपकी जो स्ट्रेटजी है, यदि ये चीजें आप नहीं कर पा रहे हो स्टूडेंट तो आप नहीं कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप विशेष तौर से ध्यान दें। स्कूल लग रहा है तो आपका स्कूल का मैटर है कि आपको कितने बजे स्कूल जाना है, ठीक है, लेकिन ये चीजें आपको अच्छे से समझ लेना है। तो जो स्टेप नंबर 3 है वो बहुत मायने रखने वाला है, किस सब्जेक्ट को कब पढ़ें। ये बच्चों के मन में बहुत सारा क्वेश्चन है और हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर आप ये बताइए किस सब्जेक्ट को कब पढ़ें ताकि हमको याद रहे। सबसे पहले मैं बात करता हूं मॉर्निंग टाइम की। मॉर्निंग टाइम में आपको क्या करना चाहिए। मॉर्निंग टाइम में सबसे सुबह आपको पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री। क्या पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री। क्या पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री, ठीक है। और केमिस्ट्री के बाद आपको पढ़ना है इंग्लिश। ये आपका कंपलसरी है मॉर्निंग टाइम, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट आपको, है ना, सुबह टाइम पढ़ ही लेना है, ठीक है। यदि आपके पास यदि 4 बजे उठते हैं तो 4 से 8 आपके पास टाइम रहता है स्टूडेंट, 4 से 8 बजे तक, यानी 4 घंटे।
तो 2 घंटे, और आपके पास यदि 9 बजे तक टाइम है, 10 बजे तक टाइम है, तो एक सब्जेक्ट और यहाँ पर पढ़ लो। वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लो? फिजिक्स। बचता है आपका हिंदी, है ना। यदि आप और मैथ वाले हैं तो मैथ, तो इन दोनों सब्जेक्ट को आपको शाम को पढ़ना है। यदि आपके विषय में मैथ के अलावा बायोलॉजी है तो फिर हिंदी को छोड़ देना है और फिजिक्स को छोड़ देना है। इस फिजिक्स की जगह बायोलॉजी पढ़ना है। सुबह ध्यान दीजिएगा, मैथ वाले स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री, है ना, और आपके पास इसके बाद आता है इंग्लिश और इसके बाद फिजिक्स। ये सुबह का टाइम है। मैथ वाले बच्चे इस सुबह के टाइम में इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ये सुबह का टाइम आपके लिए काफ़ी, है ना, क्या होता है, कंसंट्रेट माइंड होता है। यदि आप कंसंट्रेट करके बैठते हैं तभी वो आपके माइंड में चढ़ता है। यदि बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी वालों को सुबह केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, फिर फिजिक्स पढ़ना चाहिए, या सॉरी बायोलॉजी, फिजिक्स और हिंदी उनको शाम को पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया मेन समय जो 12th वाले बच्चों के लिए कि कब कौन सा विषय पढ़े ताकि हमें कुछ देर तक याद रहे। ठीक है, ये सबसे बड़ा चीज है। ठीक है स्टूडेंट, इतना हो गया क्लियर आपका। ठीक है, तो ये स्टेप आपको कंप्लीट हो गए। सारे स्टेप आपको कंप्लीट करना भी, 1-2 स्टेप और है जो कि काफी हेल्पफुल होगा। तो स्टेप नंबर आपका 4 है वो रिवीजन। ध्यान दीजिएगा, आप कितना भी पढ़ लेते हो, आप 5 से 10 क्वेश्चन डेली तैयार करते हो प्यारे भाई, लेकिन यदि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो आपके परसेंटेज नहीं आएंगे। अब आपको रिवीजन कैसे करना है? जैसे आपके पास टाइम तो बच गए, शाम का आपके पास मान लीजिए 8 बजे तक आपने पढ़ा, आपके पास बचा 2 घंटे। अब 2 घंटे में क्या करना है? 2 घंटे में ध्यान रखना है कि 20-20 मिनट हर सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर दो, इतने मिनट। अब रिवीजन में कैसे देखना है? माइंड में फिट करना है कि हमने क्या पढ़ा, हमसे क्या याद है, हम कितना क्वेश्चन तैयार किए, कितना क्वेश्चन तैयार करना चाहिए, ये माइंड में एनालिसिस करना है स्टूडेंट। इसके बाद आपको, है ना, खुद से ध्यान देना कि क्या हमने पढ़ पाया और क्या हमने नहीं पढ़ा। तो रिवीजन करते चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ते आपने, एक सप्ताह आपने पूरा पढ़ा और एक सप्ताह के बाद आपने जब मंडे आया पुनः तो आपने देखा कि हमसे कुछ नहीं बन रहा है। इसका कारण यह है कि आप रिवीजन नहीं करते जा रहे हो। यदि आप नया चीज पढ़ रहे हो, नया चीज यदि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप स्टूडेंट 90+ नहीं ला पाओगे। तो आपको हर दिन थोड़ा सा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो हमने पुराना पढ़ता गया उसको हमको स्टूडेंट पुराना क्वेश्चन रिवीजन करते चलना है। कुछ ऐसे स्टेप हैं स्टूडेंट जिसको आप लोग अब नहीं कर पाओगे। जैसे एक स्टेप ये है जो कि नोट मेकिंग। अब नोट यदि आप बनाने की बात करेंगे स्टूडेंट तो आप नहीं कर पाओगे, है ना, नोट आप नहीं बना पाओगे। ध्यान रखना, नोट आप नहीं बना सकते। अब आपके पास समय नहीं है, अब आपको नोट्स खुद से तैयार करना इम्पॉसिबल है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट कि हमारे कोचिंग की तरफ से नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है। एक सब्जेक्ट का आपका चार्ज रहता है 100 रुपये। जिसको लेना है उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं लेना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको लेना है 9685299149 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये रही बात तो नोट्स की, क्योंकि स्टूडेंट आप यदि 2 महीने में नोट्स तैयार करते हो तो कभी आप नहीं कर पाओगे। ये ऐसे बच्चों के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनको नोट्स ले लेना चाहिए। 300 रुपए में 3 सब्जेक्ट स्टूडेंट। अब आप ही बताओ 300 रुपए, यदि कई बच्चे कहते हैं सर इतना पैसा ले रहे हो, इस नोट्स के पीछे बहुत बड़ा राज है यार, इसमें भी कुछ ना कुछ मेहनत रखता है, समझ रहे हैं, इसलिए मैं इतना ले रहा हूं। और आप यदि एक कोचिंग संस्थान में जाओगे तो 500 रुपए 1 महीने का चार्ज दोगे, है ना, केवल 30 घंटे का पढ़ने का। भैया इसमें लगभग आपको बता दूं कि 3 महीने से ज्यादा बनाने में टाइम लगे होंगे एक सब्जेक्ट को, समझ रहे हैं। इसलिए 300 रुपए में 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर सकते हो। तो ये नोट्स के लिए मेरे तरफ से आपको अवेलेबल कराया जाएगा। मैं खुद फोन उठाता हूं, कोई फेंक नहीं रहेगा स्टूडेंट, ना तो कोई लोचा रहेगा। ये हो गया चीजें आपके लिए। और अगली स्टेप जो है वेरी हेल्पफुल ये है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बैंक हम क्या सॉल्व करें सर, क्वेश्चन बैंक हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चन बैंक से 100% आएंगे। एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूं, एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, आज तक का इतिहास है, चाहे क्वेश्चन बैंक की बात करो, चाहे परीक्षा बोध, चाहे नवबोध आप ले लो, सिंपल पेपर ले लो, चाहे आप स्टूडेंट परीक्षा अध्ययन की बात करो, तो किसी भी बुक के द्वारा जो आपका गाइड रहता है 100% आज तक नहीं पूछा गया है। रही बात क्वेश्चन बैंक की, तो मध्य प्रदेश सरकार कब क्या रणनीति बदल दे उसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग 100% डिपेंड नहीं रहना प्यारे भाइयों, आप अपने हिसाब से पढ़ते जाओ, बेसिक से पढ़ो। ध्यान रखिएगा
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन अपने हिसाब से पढ़ते जाओ, क्योंकि यदि आप अपने हिसाब से नहीं पढ़ोगे तो अंत में पछताना पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है जो कि आपको आज से पढ़ना चाहिए, और यदि आप इस टिप्स का उपयोग करेंगे तो डेफिनेट आप 90+ ला सकते हैं। तो समय का सदुपयोग करें, अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि आज का जो समय स्टूडेंट आपके जीवन को बदलने वाला समय, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए। अच्छा टिप्स लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।